तो स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। जैसा कि यह सेट 4 होने जा रहा है और हम 1 से लेकर के 3 तक करवा चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, आपको वीडियो देखने मात्र ही याद हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यह एडुटेरिया के बुक से है और बिहार स्पेशल प्रैक्टिस से 4 होने जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो पहले नंबर देखिएगा कि कौन कौन वंश ऐसे पहले शिशुनाग वंश से पहले था। तो हम पिछले वीडियो में याद करवाए थे हसीन मशुक शाह। तो 3 गो देखेंगे। तो हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो हरियंक वंश से कौन था। तो हरियंक वंश के अंतिम जो राजा था वो उदयन था और उदयन के पुत्र कौन था। तो नागदशक था। उदयन के पुत्र नागदशक था। तो हरियंक वंश के अंतिम राजा उदयन के पुत्र नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ कर किस वंश की स्थापना किया। तो शुंग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने किस वंश की स्थापना किया। तो शुंग वंश के। ठीक है, इतना क्लियर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था से देखिए। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो नागदशक को पराजित कर क्या किया, शिशुनाग वंश की स्थापना किया। क्लियर हो रहा है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगले फिर 5वां नंबर सेट के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर देखिएगा। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थाई राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। अस्थाई राजधानी के रूप में अभी आप तुरंत पढ़े थे कि हरियंक वंश के अंतिम राजा उदयन के पुत्र नागदशक को क्या करके अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया। और शिशुनाग ने जब स्थापना किया ना तो उस समय पाटलिपुत्र से राजधानी को कहाँ ले गया था। तो वैशाली ले गया था, ठीक है। पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया था। तो वैशाली ले गया था। किसने। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। लेकिन फिर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी कब फिर बनाया गया। तो फिर कालाशोक के समय किसके समय। कालाशोक के समय वैशाली से राजधानी को कहाँ लाया गया। तो पाटलिपुत्र लाया गया। क्लियर हो गया। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कालाशोक। अब बताइए कालाशोक के समय कैमी बौद्ध संहिता हुई थी। तो दूसर की बौद्ध संहिता कालाशोक के समय हुआ था। इतना क्लियर। अब चलेंगे 3 नंबर पर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया। यानी कि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र। अब यहाँ याद करने वाला बात है कि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर के किसने किया। तो महापद्मनंद। अब तुरंत बताएं कालाशोक के समय कैमी बौद्ध संहिता हुई थी। दूसर की, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संहिता। अब चलेंगे 4था नंबर क्वेश्चन की ओर। 4था नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4था नंबर क्वेश्चन कर रहा है अजातशत्रु ने किस राजा के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया। यानी अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया। तो यह था बज्जी का युद्ध में। अब बताइए बज्जी की राजधानी क्या है। वैशाली। अवंती में 2 है। उत्तरी अवंती को उज्जैनी और दक्षिणी अवंती का महिष्मती। उत्तरी अवंती का उज्जैनी और दक्षिणी अवंती का महिष्मती। कौशल का श्रावस्ती, बज्जी का वैशाली। क्लियर हो गया। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। कौन महाजनपद था जो गणतंत्र था। तो बज्जी क्या था, गणतंत्र था। अब बताइए बज्जी की राजधानी वैशाली, मगध के राजगिरी गिरिब्रज और अंग के चंपा। जो ये तीनों आप देख रहे हैं ना, महाजनपद मगध, बज्जी, अंग, यह सब कहाँ था। तो बिहार में था। कहाँ था। बिहार में। क्लियर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह जो प्राप्त हुए हैं मुंगेर और नवादा से। कहाँ से। मुंगेर और नवादा से प्राप्त हुए हैं। 7 नंबर देखिएगा।
बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित, ध्यान से देखिएगा वर्ड को, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ था? तो यह उत्तर वैदिक काल में। अब बताइए आप लोग, उत्तर वैदिक काल का जो समय था कितना से कितना था? तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कब किया गया? तो 1929। कब किया गया? 1929 में किया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर का रहा है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ईरानी यात्री, ध्यान से देखिएगा कहाँ के यात्री है। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था? तो यह किसके शासनकाल में आया था? तो अकबर के। यह जौनपुर से लेकर के बंगाल तक की यात्रा किया था। ठीक है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है कि बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी? बिहार के किस उप नवाब की हत्या किसने किया? अफगानों ने किया। तो ये किसने किया? जैनुद्दीन हैबत जंग ने हत्या किया। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या करा है? बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया? बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया था? यह मीर जाफर ने। 12 में देखिए, 12 में क्या करा है? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी के सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। लेकिन हुआ कब? तो यह हुआ था 12 अक्टूबर 1764 को। यह युद्ध कब हुआ? 12 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। क्लियर हो रहा है ना? चलिए 13 नंबर, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी? तो यह कहाँ के है? तो जल्दी बताइए। तिरहुत के। कहाँ के? तिरहुत के। चलिए क्लियर। 14 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? बिहार में कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? कौन नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। चलिए 15 नंबर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो 37वां अधिवेशन जो हुआ था वो गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। कब हुआ था? 1922 में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? देशबंधु। कौन कर रहे थे? देशबंधु और चित्तरंजन दास। देशबंधु और चित्तरंजन दास। कब? 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास। कैमा अधिवेशन? 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ? तो गया में हुआ। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अगस्त को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929। अब बताइए तो बिहार दिवस 22 मार्च। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 17 में 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट के सचिव कौन थे? तो यह कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम सीएम थे श्री कृष्ण सिंह। क्लियर हो रहा है ना? चलिए 19 नंबर देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? तो यह थे हसन इमाम। कौन थे? हसन इमाम। हसन इमाम। क्लियर। 20 नंबर देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बिहार में स्वराज दल की अध्यक्षता बिहार में स्वराज दल की गठन की अध्यक्षता हुआ था नारायण प्रसाद। किसके समय? नारायण प्रसाद के समय। चलिए 21 नंबर देखिए, 21 नंबर देखिएगा। 21 नंबर कह रहा है कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया? यानी कि जो पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की जो शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो यह जो सौंपा गया था आपका किसको? तो सचिंद्रनाथ सन्याल को। किसको सौंपा गया? सचिंद्रनाथ सन्याल को। सचिंद्रनाथ सन्याल को सौंपा गया। ठीक है। 22 में देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, बिहार। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना, बिहार था। 23 नंबर देखिएगा, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद बिहार हेराल्ड के संपादक। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। 24 नंबर देखिएगा, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो यह दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया था। अब इनका जो जन्म था वो 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। 3 दिसंबर 1889। ठीक है, क्लियर। 25 नंबर देखिए, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? अखिल भारतीय, देखिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया। छात्र दिवस मनाया गया राम वृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में किया हुआ था वर्ष 1937 में। वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस की मान्यता मनाया गया था। चलिए 26 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन व्यक्ति शामिल थे? ठीक है, कौन व्यक्ति शामिल थे? ध्यान से सुनिएगा, सभी का नाम याद हो जाएगा। पहले तो देखिए, पटना सचिवालय जो गोलीकांड हुआ था उसमें 7 गो छात्र शामिल था। 7 छात्र शामिल थे, जिसमें से पहला नंबर उमाकांत प्रसाद सिंह, ये तो थे ही। रामानंद सिंह, ये भी थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम पहले याद करवा देते हैं। उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह। तीसरा का नंबर कौन हो जाएगा? सतीश प्रसाद झा। चौथा नंबर, तीसरा का नंबर कौन है? सतीश प्रसाद झा। चौथा नंबर कौन है? देवीपद चौधरी। देवीपद चौधरी। 5वां नंबर कौन है? राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह। 5वां नंबर। 6ठा नंबर राम गोविंद। कौन है? राम गोविंद। उसके बाद 7वां नंबर कौन है? जगपति कुमार। यह 7 थे। ठीक है, नोट पेन लेकर के लिख लीजिएगा। ठीक है, हाथ से स्क्रीन पर लिखने में नहीं बन पाता है, इसलिए हम थोड़ा बोल भी देते हैं, थोड़ा थोड़ा लिख भी देते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा लिख करके। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात सर्वाधिक है तो गोपालगंज का। किसका? गोपालगंज का। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान कौन सा है? तो 6वां स्थान। क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से भारत के जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उनमें बिहार का कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। 29 नंबर देखिए, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जय रामदास दौलतराम स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर
30 नंबर कह रहा है कि सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो सीताकुंड का संबंध मुंगेर जिले से है, जो हम बताए थे। मुंगेर जिले में कौन कौन कुंड है? ठीक है, तो हम वहाँ बताए थे सीताकुंड एगो ऋषिकुंड। तो अब उल्टा पूछ दिया, सीताकुंड का संबंध किस जिला से? तो मुंगेर जिला से, और ऋषिकुंड का भी मुंगेर जिला से। क्लियर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो यह जो है जोगिरा, जोगिरा सरर, सुने ना होली वाला में, जोगिरा सरर, झिझिया, झिझिया, और एक और है विदेशिया, आप लोग सुनेंगे विदेशिया। क्या है? विदेशिया, विदेशिया। ये सब जो लोक नृत्य है बिहार का वो है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 24 सितंबर 1908 को हुआ। 24 सितंबर 1908 को हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 14 सितंबर 1908 को हुआ था। इनका जो जन्म का संबंध है किस जिले से है? तो बेगूसराय के सिमरिया गांव से है। बेगूसराय के कहाँ, कौन गांव से? सिमरिया गांव से। क्लियर। अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अच्छा से पढ़िएगा, एकदम याद हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? 5,000 बस। चलिए 35 नंबर, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 38। जिला परिषद की कुल संख्या 38। कुछ याद करवा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रखंड, प्रखंड कितना है? तो 534। अनुमंडल, अनुमंडल में बैठा है, दक्षिणा मांग रहे हैं 100 रुपया पंडित जी। पंचायत कितना है? 8405, पंचायत 8405। गांव कितना है? 45,103, गांव 45,103। प्रखंड 534, अनुमंडल 101, और पंचायत 8405 यानी 8,405। गांव कितना है? 50,103। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर। 36 नंबर देखिएगा, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ था। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? किस आर्टिकल में कहा गया था? आर्टिकल 177 में कहा गया। ठीक है, 38 नंबर देखिएगा, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं कौन? तो राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक अंग होते हैं विधानमंडल के। ठीक है, चलिए 29 के देखिएगा, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल किस में है पूछा गया है? 215 में। यानी कि राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? तो 215 में किया गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ना, एक एक बात को तो याद हो जाएगा। इसी को हम 1-2 बार रिपीट भी कर देते हैं कि फिर वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो बिहार में कितना सीट है? तो 75। बिहार में कितना सीट है? 75 है। अगर बात किया जाए कि बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, 41 नंबर देखिए, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को हुआ था। 42 नंबर देखिएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ब्राह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्राह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्राह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह
गया जिले में है। कौन जिले में? गया जिले में है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया? तो यह किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। यह है कहाँ? तो जमुई में है। कहाँ है? जमुई में, जमुई में है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से बनाया गया है? प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो जापान के सहयोग से। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो यह गोपालगंज में। किसमें? गोपालगंज में। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? तो यह NH-31। कौन है? NH-31। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन का शुरुआत 1860 से लेकर के 1862 तक के हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? पटना में जो नरेंद्र मोदी द्वारा मेट्रो का शिलान्यास किया गया कब? 17 फरवरी 2019 को, 17 फरवरी 2019 को किया गया। 50 नंबर देखिएगा। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो यह 22 जिला है। कितना है? 22 जिला। आप लोग कमेंट किए थे कि आंसर नहीं मिलता है, तो हम सेट में आंसर भी भेज दिए। ठीक है, और अगर आप बेहतरीन ढंग से सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते, डिस्कशन के साथ पढ़ना चाहते हैं